ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। 1 रुपया नहीं लगा। मगर बाज इतना सनीचर है, जुमे के दिन भी ना अजान का इंतजार करता है। अजान हो रही है फिर भी मकड़िया रहा। बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं, अजान हो रही है। तो वो जो पैंट के पीछे वो नेकर का बच्चा, छोटा सा नेकर का बच्चा जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में पहन के नहाने जा रहा है। ये बेहया बेशरम। सारी बातें किताबों से नहीं, कम से कम कुछ यहां से भी सोचो। अम्मा है घर में, बहन है घर में, और भी घर में लेडीज हैं, है कि नहीं है। तुम एक 4 उंगल की वो चड्डी पहने पड़े, उससे क्या छुप रहा तुम्हारा। इतनी अकल तो खुद भी रखते हो ना, इतनी ये तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए। यही थोड़ी है तुम्हें चलो इतना मालूम नहीं है मर्द का कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है। घुटने से लेकर नाफ तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी वाजिब फर्ज है। और तुम ना आंगन में शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पूरे यहां की पांव दिख रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, सारी चीजें दिख रही हैं, फिर भी शर्म होया गैरत नहीं। नबी फरमाते अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं नहीं, किसी पीर की तो हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें ये कोई बातें बताता नहीं, तुम्हें कहां इन बातों से मतलब। तुम्हें वक्त मिलेगा तो वो अपने इधर मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना ली हैं, हंसी मजाक माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, पेशाब और लैट्रीन की जगह के नाम खुल खुल के ले रहे हैं, और उसको हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, तुम भी देख रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मोबाइल में देख के अपनी जिंदगी काट नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उन्हें पैसा मिल लिया, अब तो गालियों के पैसे मिल रहे हैं लोगों को, गालियों के गाली गाली भर रहा है लड़के, और कहते हैं यार ये बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है, ये बड़ा मशहूर हो गया। देख कब्र में जब जाएगा ना तो कब्र में भी तू बहुत मशहूर हो जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि धमाल मचा दिया जाएगा तेरा। तेरी हड्डी चूं चूं बोलेंगी, चूरा हो जाएगा, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और जब गुर्ज मारा जाएगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा, तब तेरा यूट्यूबर निकलेगा। देख अरे अच्छी बात नहीं डाल सकते कोई, हदीस नहीं डाल सकते कोई, कुरान की आयत का टुकड़ा नहीं डाल सकते कोई ऐसी बात नहीं डाल सकते। ये लोग फिर भी बेहतर हैं, हालांकि मैं तस्वीर का या उसके जवाब का कायल नहीं हूं, ये भी याद रखियो, समझ में आ रही बात। हाँ, मगर फिर भी ये लोग इन तमाम खुराफातों से बच के तकरीरें डालते हैं, नाते डालते हैं। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था ये तुम्हारे लिए ऑफर है, कोई रुपया मिला पैसा मिला। हमारे यहाँ तो क्या होता है मालूम है, या तो मदरसे के बच्चे सफाई करेंगे, या फिर इमाम साहब करेंगे, या फिर मुअज्जिन करेगा, समझे, या मुअज्जिन करेगा साहब, या इमाम साहब, या फिर मदरसे के बच्चे। और सदर साहब को तो पूछो ही मत, अल्लाह ने उन्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेगा ऐसे करके, और कहेगा इमाम साहब तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा तू साफ कर देता तो मर जाता क्या? तेरा मर्तबा तू सदर हो गया, तेरा मकाम क्या हजरत अली से ज्यादा हो गया? उन्होंने तो झाड़ू मारी है। तेरा मकाम हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया? या तेरे गोदाम नेकियों से भरे पड़े, तुझे अब नेकियों की जरूरत ही नहीं? ऐसी सदारत में लग जाए आग जिससे गुरूर पैदा हो जाए, जिससे गुरूर पैदा हो जाए, ऐसे रूपिये में भी आग लग जाए जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा किताब में, किताब का नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बात अच्छी लगी तो इस्लाह के तौर पे कह देता हूं। जो मलकुल मौत है ना, रूह कब्ज करते हैं, इनसे पूछा अल्लाह ने एक मर्तबा कि तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, तुझे कभी ऐसा हादसा, कभी ऐसा वाकया आया कि जिससे तुझे रहम आया हो उसकी रूह कब्ज करते हुए? कहा हां मौला आया था। कहा क्या? कहा एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी,
उसका घर नदी के किनारे पर था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था। इतने में उसका घर ढह गया और वो औरत एक तख्ते पर आ गई। उसने पानी के ही अंदर, सुन लीजिए बात, पानी के अंदर, उसने पानी के अंदर जन्म दे दिया बच्चे को तख्ते पर। और जन्म देते ही अल्लाह तूने मुझे हुक्म दे दिया कि इस औरत की तूने हुक्म दिया था, इस औरत की रूह कब्ज कर लो। अब मैं सोचने लगा ये बच्चा, ये तो पानी में कोई और भी नहीं, कैसे क्या होगा? मगर मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं। कहा अल्लाह मैंने रूह कब्ज की मगर मुझे रहम आया। उसकी मां की रूह कब्ज कर ली। कहा मौला उस बच्चे का क्या हुआ पता नहीं, फिर पता नहीं बेचारा कैसे क्या हुआ, कहां है कहां नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इस बिना पर इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, मगर फिर भी वो गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, यहां तक कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। और उसने दुनियाई पे अपनी जन्नत बना ली और वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। उसी का नाम कारून है। कारून का नाम सुना होगा, उसी का नाम क्या है? कारून ने जन्नत बनवाई। देखने जा रहा था, अल्लाह ने कहा देखने से पहले इसकी रूह कब्ज कर ले। कहा ओ मलकुल मौत से कहा क्या बताओ तुमने जिसकी रूह कब्ज की थी कारून की? कहा ये वही बच्चा है जिसकी मां पानी में मर गई थी। अल्लाह इनाम देता है, दुआ क्या करो ना, अल्लाह हमें अच्छी दौलत दे। बाज दौलत गुमराहियत की तरफ ले जाती है और शोहरत भी, समझे? ये दो चीजें बड़ी दुश्मन हैं। दुआ क्या करो अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमाए, हसनैन करीमैन जैसी शोहरत से नवाज दे। ऐसी दुआ क्या करो। तो बात ये चल रही थी, अब जरा सुनो। सदर हो गए, कहने लगे इमाम साहब तुम्हें दिख नहीं रहे हो? अच्छा नमाज में क्या पीछे इस इमाम के, और अब नौकर बना लिया तूने उसे, और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, तुम सदर बन गए हो, तो तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम, मेरे नबी ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। एक बात और बताऊं, गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं हजरत, गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब दाल जो है वली के किस्म, बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है। बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी। किसी को यह कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को यह खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को यह कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को यह कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को यह बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते हैं, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे से। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता है सीरत में?
सीरत गौसे पाक जो किताब, उसमें नाम क्या था? शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता गए, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको वली बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को वली, किसी को कुछ, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए। हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे, लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो वली हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है काबे की तरफ को, मगरिब को। क्या करना है बोलो? सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास। बोले अल्लाह वालों, सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद की। बोले चल ठीक है चलिए। चले गए। 1 दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा को। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी हैं यार, खाना खिलाओ। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना। मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा। तो कहने लगे दुआ तो करूंगा, मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होके करूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों के बीच में हाथ उठाए, आंखों में आंसू, कहे अल्लाह तू तो मेरे हालात जानती है, मैं कितना बेकार इंसान हूं। कहने लगे या अल्लाह, ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े ना, दैनी तरफ, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेज दे। अब फिर थोड़ी देर रो, बोले अल्लाह ये बाईं तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसके सदके में खाना भेज दे। और जब दुआ करी है तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। वो दोनों बोले खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ हमने दुआ की तो 1, तुमने दुआ की तो 2, ये मामला क्या? तुमने कौन से वली का वास्ता दिया बताओ। अब फिर ये फंस गए, नाम तो इन्हें मालूम था ही नहीं कि किस वली का वास्ता। मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे हाँ मैं बताता हूं, ये बताओ पहले दुआ किसने की? बोले हमने। तो कहा पहले नाम कौन बताएगा? तुम। बाद में बताऊंगा। सोचा जब नाम हो जाएगा तो मैं बता ही दूंगा। मगर उन्होंने कहा हम बताते हैं, हमें जब आपको भूख लगी तो हमने सोचा अगर इमाम हुसैन का वास्ता दे तो बहुत बड़ा, हजरत अली का वास्ता दे बहुत बड़ा, गौसे पाक का वास्ता दे तो बहुत बड़ा है। हमने सोचा गौसे पाक की नजर करम अगर चोर पे पड़ती है तो वली बना देती है। गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा हैं, वो रोजाना लोटे से पानी पिलाते हैं, हमने उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं के वास्ते से दस्तरखान खाने का आ गया। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में बोले वो तो मैं ही हूं।
इन्होंने मेरा ही वास्ता दिया था, मैं इतना काबिल हो गया, समझ रहे नहीं? कहा मेरा वास्ता, मगर क्या पता था गौसे पाक दिल के हालात जानते। गौसे पाक ने खुद कहा मैं कहीं हूं, मेरा मुरीद कहीं हो, और पुकारे तो मैं पहुंच जाता हूं मदद के लिए। कहा किसका वास्ता दिया? कहा लोटे वाले बाबा का बादशाह वास्ता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हमारी आरज़ू है कि हम लोटे वाले बाबा का एक मर्तबा दीदार जरूर करेंगे। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था मगर कितना कमाल का बना दिया, आपकी नजरें पड़ी, मैं कितने काम का हो गया। वो कहने लगे रो क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते हैं। वो सीने पे हाथ मार के कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौसे पाक की बारगाह में लोटे से जो पानी पिलाता है, वुजू बनाता है, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही गुनाहगार हूं। उन दोनों वलियों ने हाथ चूमा, इधर इन्होंने रो करके कहा गौसे पाक मुझे माफ कर दो, और वापस गौसे पाक की खानकाह में आ जाते। नारे तकबीर, नारे सरफ, आला हजरत क्या बोले? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोग तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जब मैं बगदाद शरीफ गया ना, गौसे पाक के मज़ार शरीफ, मुझे इतनी बातें याद है, मैंने उनको बताई। गौसे पाक ने कहा कोई मेरे मदरसा ना, गौसे पाक का मदरसा, कब मेरे मदरसे से ईमान वाला अच्छी नीयत से देखता हुआ मदरसे से गुजर जाए ना, तो वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ वहां पे हम खुद गए, आज भी लंगर बनता है, आज भी। तो बहुत सारे लोग वो मुझे जानते थे ना, लड़के बहुत इकट्ठे हो गए। फिर तो अपने इलाके के जो गए हुए थे, जो बम्बई और सब, फिर उन्होंने मुझे सर्च किया, देखा मोबाइल पे, तो सब मेरे साथ हो गए। तो वो लाला अरे मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह, यहाँ कोई बादशाह नहीं है, हम तुमसे भी गए गुजरे, यहाँ नौकर हैं, समझे? मैंने कहा तो वहां बैठ रहे थे ना, तो मेरा कपड़ा था, काला रुमाल डाला था मैं, सही है साहब, तो मैंने काले रुमाल से अपनी वहीं झाड़ू मारी थी, समझे? और मुझे आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा यार वो बातें याद आ रही थी कि यहाँ पे बैठने वाला कुत्ता भी शेर को मार के चला गया। आला हजरत ने जो कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह। फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार, मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ है, कहाँ। तो वो जगह, वो बोले लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे, जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग, जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मज़ार भी वहीं आगे, और जुबैदा का मज़ार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है,
खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे हैं बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूं। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे मगर दीवाना